रुपए की लूट हुई है, जिसमें लुटेरों ने 18 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया है। बाइक सवार बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया है। आपको बताएं कि मामले को संदिग्ध मानकर पुलिस जांच में जुटी हुई है। तो बाइक सवार बदमाशों ने लाखों की लूट की घटना को अंजाम दिया है, जिसमें आपको बताएं कि मामले को संदिग्ध मानकर जो पुलिस है वो जांचबीन कर रही है। और ये पूरा मामला गाजियाबाद के मधुबन बापू धाम थाना क्षेत्र के इलाके का है। दिल्ली के कंझावला में नाबालिग लड़की को अश्लील मैसेज करने वाले शख्स को गिरफ्तार किया गया है। शख्स ने मैसेज कर लड़की को परेशान किया। आरोपी की जो उम्र है वो 53 साल बताई जा रही है। जो आदमी आम आदमी पार्टी का भी कार्यकर्ता बताया जा रहा है। साथ ही साथ आरोपी स्कूल एसएमसी का भी सदस्य था। ग्रेटर नोएडा में चल रहे चीनी स्लीपर सेल के अड्डे पर छापेमारी कर नटवरलाल को पुलिस ने पकड़ लिया है। इस आरोपी ने चीनी जासूसी सुफाई के साथ मिलकर भारत के खुफिया एजेंसी को धोखा दिया। जिस चीनी जासूस ने ग्रेटर नोएडा में 2 घुसपैठियों को रखा था, उस चीनी जासूस का सबसे ज्यादा करीबी रवि कुमार नटवरलाल ही है। फिलहाल ग्रेटर नोएडा पुलिस और भारत की खुफिया एजेंसी रवि कुमार नटवरलाल से पूछताछ कर रही है। पुलिस को पूरी उम्मीद है कि सबसे अहम जानकारी रवि कुमार नटवरलाल के पास ही मिलेगी। विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 में कोतवाली में कई खुफिया एजेंसी और स्पेशल टीम भी पहुंचने वाली हैं, जो कि नटवरलाल से पूछताछ करेंगी। पर आपको बताएं कि छापेमारी हुई है, जहां पर एक चीनी जासूस पकड़ा गया है। जासूस से पूछताछ लगातार पुलिस कर रही है। और जिस तरीके से स्लीपर सेल के अड्डे पर छापेमारी की गई, इसे बड़ी कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि जो जासूस पकड़े गए हैं, जो आरोपी पकड़े गए हैं, वो चीनी जासूसी बताए जा रहे हैं। इसीलिए पुलिस इस पूरे मसले को लेकर पूरी गहनता के साथ छानबीन कर रही है। और इस पर खास जानकारी के लिए हमारे सहयोगी ताहिर जुड़ गए हैं। ताहिर, जिस तरीके से चीनी जासूसों को पकड़ा गया है, क्या ये पूरी इसको लेकर जानकारी है और क्या पुलिस अब तक अपनी जांच में सामने ला पाई है? देखिए, बिल्कुल लता जी, आपको बता दूं कि ग्रेटर नोएडा में चल रहे चीनी स्लीपर सेल का जो है पुलिस ने बीते दिनों जो है उस समय खुलासा किया था, जब नेपाल बॉर्डर के पास जो है चीनी जासूसों को जो है गिरफ्तार किया गया था। आनंद फानंद में पुलिस के अधिकारियों को जब इसकी सूचना मिलती है तो पुलिस कहलादी कार्रवाई करते हुए 2 चीनी नागरिकों को जो है गिरफ्तार किया जाता है, जिनमें से एक महिला एक पुरुष जो है बताए जा रहे हैं। इसके बाद जो इनका मुख्य आरोपी रवि था वो मौके से जो है फरार हो गया था। पुलिस तभी से लगातार जो है इस आरोपी की जो है तलाश कर रही थी, क्योंकि रवि का एक महत्वपूर्ण रोल जो है इन चीनी जासूसों को यहाँ पर जो है स्लीपर सेल के तौर पर जो है व्यवस्था पहुंचाने के साथ साथ जो उन्हें यहाँ ठहरने की व्यवस्था की गई थी, या फिर पैसे का जो आदान प्रदान किया जाता था, या इसके अलावा जो इंडियन पासपोर्ट इन चीनी नागरिकों के पास से बरामद हुए थे उन्हें बनवाने में एक बड़ा रोल जो है रवि का रहा था। उसी के चलते पुलिस के आला अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए देर रात रवि को जो है गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी को जो है नोएडा लाया गया है, जहां पर जो है उससे पूछताछ की जा रही है। साथ ही कई जो है एजेंसियां जो है यहाँ पर पहुंचने वाली हैं, ताकि पकड़ा गया जो आरोपी रवि है इससे जो है पूछताछ की जा सके और जानकारी हासिल की जा सके कि कितने लोगों का स्लीपर सेल जो है चीनी जासूसा का जो है इंडियन में जो है काम कर रहा है, और क्या क्या वो महत्वपूर्ण जानकारी है जो इनके द्वारा चाइना जो है साझा की जा रही है। इसके साथ ही मैं आपको यहाँ ये भी बताता चलूं कि सूत्रों से मिली जो जानकारी आ रही है वो ये है कि रवि की माँ जो है वो चाइना की रहने वाली है और रवि के पिता गुजरात के रहने वाले हैं। एक दौरे के दौरान रवि के पिता की जो है इसकी जो माँ है उनसे जो है चीन में मुलाकात हुई थी। उसके बाद दोनों की शादी हो जाती है। उसके बाद दोनों जो है गुजरात में जो है आकर रहने लगते हैं। इसी दौरान जो है इनकी मुलाकात एक चीनी जासूस जो सुन फोई है उससे जो है होती है। उसके बाद जो इसका पूरा नेटवर्क जो है बिछाया जाता है और ग्रेटर नोएडा में बाकायदा स्लीपर सेलों के द्वारा जो है एक जगह जो है चिन्हित की जाती है, और उस जगह को चिन्हित करने के बाद यहीं से इन स्लीपर सेलों का जो है बादस्तूर जो है जो देश के खिलाफ जो गतिविधियां
थी उसको अंजाम देना जो है शुरू हो जाता है। चलिए, फिलहाल हाँ। पुलिस के आला अधिकारी पकड़े गए आरोपियों से जो है पूछताछ करने में जुटे हुए हैं कि फिलहाल कितने पुलिस लोगों जो का है ये पूछताछ गिरोह कर और रही अब है। तक क्या क्या वाकई जानकारी इंडिया की साझा की जा बिल्कुल आने चुकी वाले टाइम है। पर देखने वाली बात होगी क्या कुछ पुलिस के हाथे लग पाता है। बहुत शुक्रिया आपका ताही तमाम जानकारियों के लिए। सेल के अड्डे पर छापेमारी हुई जिसमें चीन के जासूसों को गिरफ्तार किया गया जिनसे पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। दिल्ली में अभी भी मानसून का इंतजार है और इसी के बीच पारा लगातार बढ़ रहा है जिसके चलते गर्मी ने हाल बेहाल किया हुआ है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिनों में दिल्ली में मानसून दस्तक दे सकता है, लेकिन इससे पहले तापमान में बढ़ोतरी होगी और भीषण गर्मी पड़ेगी। रविवार को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जो कि सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा है। पिछले दिनों हुई बारिश के बाद राजधानी में अधिकतम तापमान 35 से 36 डिग्री तक पहुंच गया था, लेकिन अब फिर से तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। तापमान में बढ़ोतरी के साथ ही दिन में तेज धूप और लू के थपेड़े पड़ रहे हैं। हालांकि बादल छाए हुए हैं, लेकिन इससे गर्मी पर कुछ खासा असर नहीं पड़ रहा। तापमान लगातार 40 डिग्री तक बना हुआ है। भारत में एक बार फिर से कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ता दिखाई पड़ रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान देश में 17,073 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही कोरोना वायरस से संक्रमण की वजह से देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 21 और लोगों की जान चली गई है। रविवार को कोरोना के 11,739 नए केस सामने आए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इसका जो आंकड़े के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 94,420 हो गई। इसके पहले रविवार को कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 92,576 थी। वहीं देश में एक बार फिर से कोरोना के आंकड़े 17,000 के पार हो गए हैं। रविवार की तुलना में देश में पिछले 24 घंटों में करीब 45% का इजाफा देखा गया है। प्रदेश में एक बार फिर से आग की खबरें ने तूल पकड़नी शुरू कर दी है। आज पुणे स्थित एक टेक्सटाइल फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से भयंकर आग लग गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद करीब दमकल की आधा दर्जन गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जानकारी के अनुसार शिवशंकर नाम के कपड़े फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। पहले भी कई इस फैक्ट्री में इस तरह की आग लगने की सूचना मिल चुकी है। हालांकि फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। वहीं बुद्ध विहार में मोबाइल शोरूम में भयंकर आग लगी है। एक मोबाइल की दुकान धू धू कर खाक हो गई। स्थानीय लोगों ने बाल्टियां भर भर कर आग बुझाई। स्थानीय लोगों के मुताबिक समय पर कॉल करने के बावजूद भी दमकल की गाड़ियां देरी से पहुंची। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। वहीं बुद्ध विहार में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से सनसनी फैल गई। फेज 1 में एक महिला की संदिग्ध हालत में मौत हुई है। परिवार वालों ने ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है। हालांकि शुरुआती जांच के अनुसार पुलिस इसे आत्महत्या का मामला बता रही है, लेकिन परिजनों के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।